शांति। आज 29 अप्रैल 2025 है। बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप के हम अव्यक्त इशारे सुन रहे हैं। बाबा जो हमें प्यार दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, योग की महिमा कर रहा है, कंबाइंड स्वरूप की महिमा कर रहा है, सब सुन रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा हमें और भी याद पे रहे, जो बाबा कहते हैं कि यही कंबाइंड स्वरूप हमारी सेफ्टी का भी साधन है। सिर्फ प्यार पाने का, शक्ति पाने का, गुणवान बनने का साधन नहीं, सिर्फ सेवा का साधन नहीं, लेकिन आगे चलकर ऐसा समय आएगा जो याद के बिना बहुत बहुत खतरे में पड़ सकते हैं। तो आइए ऐसी ही बाबा की शिक्षा सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। आज बाबा ने एक उदाहरण देकर के हमें बताया कि कैसे याद के बिना हम माया के वार में प्रभावित हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बाबा ने कहा कि जब कुमार जीवन होता है या कुमारी जीवन होता है तो कई बार संकल्प आता है कि कोई साथी बन जाए, भले विकार के लिए ना बने लेकिन कहीं ना कहीं सहयोग के लिए बन जाए। तो बाबा हमेशा जैसे कुमारों को शिक्षा देते थे कि रोटी कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, ये काम कौन करेगा, सेवा कौन करेगा माता पिता की, तो कोई साथी बना ले। बाबा ने कहा ये संकल्प आ रहा है, इसका मतलब है ना अपना चतुर्भुज याद है और ना बाबा 1000 भुजाओं वाला साथ है वो याद है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं अपना चतुर्भुज स्वरूप याद करो। 2 हाथ अगर नारायण के हैं तो 2 हाथ लक्ष्मी के भी हैं। वो 2 हाथ वो सारा काम कर लेंगे जो लक्ष्मी का काम है, तो कोई साथी याद नहीं आएगा। और उससे भी बड़ी बात, सिर्फ अपना कंबाइंड स्वरूप याद नहीं, बाबा के साथ अभी मैं प्रैक्टिकली कंबाइंड हूँ। 1000 भुजाओं वाला अगर साथ है तो 2 भुजा वाले साथी की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। कैसे बाबा हर कार्य समय से पहले कराएगा, और हमें भी तो 16 कला संपूर्ण बनना है। अगर कोई कार्य के लिए हमने साथी ले लिया तो फिर वो कला हमारे अंदर कैसे आएगी। तो बाबा ने कहा ये भी सूक्ष्म माया का वार है। ये तो बाबा ने एक उदाहरण दिया कि जब बाबा साथ नहीं है तो माया कैसे सूक्ष्म में वार करती है। पहले सूक्ष्म रूप में, साधारण रूप में माया आएगी और बाद में जाकर के फिर विकार का प्रहार होगा। लेकिन साथ साथ अगर हम इस बात को गहराई से समझें तो इसमें बाबा का अंत समय का इशारा भी छुपा हुआ है। जो बाबा ने कहा कि पहले दुश्मन वार करने से पहले अकेला बनाता है। जैसे जब किसी को किसी के घर पे कोई अटैक करना होता है तो पहले फ़ोन की तार, बिजली की तार सब कट कर देते हैं, उसका हर तरफ से कनेक्शन कट करते हैं, अकेला बनाते हैं, फिर उस पर प्रहार करते हैं। तो अब जो समय आने वाला है उसमें माया के जो 5 तत्व हैं, 5 विकार हैं और प्रकृति के 5 तत्व ये इकट्ठा वार करेंगे, और उनके वार का प्रभाव उन्हीं पर होगा जो बाबा के साथ कंबाइंड नहीं है। तो माया के वार से अंत समय बचने के लिए बाबा के साथ योग, याद, यही सेफ्टी का साधन है। जहाँ बाबा की याद होगी, जो बच्चे बाबा के साथ होंगे, माया और कोई भी मायावी मनुष्य और कोई भी प्रकृति का उपद्रव उन तक पहुँच नहीं सकता। वो हमेशा उस कीचड़ के अंदर भी कमल के समान सेफ होंगे, पवित्र होंगे, और यही फिर विजयी माला में आने का साधन है। ओम शांति।